अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। आज से हम इंट्रोडक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप ट्रैप पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बूटस्ट्रैप ट्रैप का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ये हमारी क्लास प्लान है। तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप ट्रैप। बूटस्ट्रैप ट्रैप होती क्या है। ये एक CSS बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है जिसको ट्विटर की कंपनी ने क्रिएट किया था, और इसके थ्रू हम वेबसाइट के लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, टाइपोग्राफी मीन उसके फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं, फॉर्म के जो लेआउट वगैरह होते हैं डिफरेंट, वो जो सा भी आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बटन्स के ऊपर उनको बटन को ग्रुप कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट CSS स्टाइल जो स्टाइलिंग है वो बूटस्ट्रैप ट्रैप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लासेस यूज़ करनी होगी तो आपके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाएगी। इसमें पेजिनेशन ऐड कर सकते हैं। पेजिनेशन मीन के आप फर्स्ट आपकी वेबसाइट पे जो होम पेज है उसमें कितनी पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 2 डेज हर जो भी वेबसाइट है उसकी डिमांड हो गई है, तो इसको आप बूटस्ट्रैप ट्रैप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आइकन फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप ट्रैप को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। इन लास्ट मीन कि इन सब को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट बूटस्ट्रैप ट्रैप यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा CSS कस्टमाइजेशन नहीं करनी होगी, जिससे आपका लॉट ऑफ टाइम बच सकता है। इन शॉर्ट ये कि बूटस्ट्रैप ट्रैप जो होता है CSS बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है। मीन कि हम बूटस्ट्रैप ट्रैप के थ्रू जैसे हम HTML और CSS का इस्तेमाल करके एक बेसिक जो स्ट्रक्चर और उसको रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं मीडिया क्वेरी वगैरह का यूज़ करके, तो वो जब HTML के थ्रू एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसके बाद हम CSS अप्लाई करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे ये होता है कि आप जब बूटस्ट्रैप ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो आप फास्टर एंड इजी वेब डेवलपमेंट करवाता है। मीन कि आप बहुत आधे घंटे में या 10 से 15 मिनट के अंदर आप एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, उसका फ्रंट एंड क्रिएट कर लेते हैं। इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट एज सच ये होता है कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, क्योंकि आपके ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं वो आपके मोबाइल यूज़र होते हैं, तो उन्होंने आपकी कोई भी वेबसाइट है उसमें सबसे पहले उन्होंने मोबाइल से ही देखना है। तो रिस्पॉन्सिव ये होता है कि मोबाइल के ऊपर, टैब के ऊपर और जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके ऊपर वो उसका जो भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ठीक से वाज़ेह नज़र आए, उसमें कोई भी एक्सपेंड ज़्यादा ना हो जाए, वो उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, तो उसको हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वेबसाइट का लेआउट हम कैसे क्रिएट करते हैं। सच वेबसाइट जो हम बूटस्ट्रैप ट्रैप के थ्रू क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले ये आपका मेन्यू होता है, नेव बार होता है आपका, यहाँ पे आप कंटेंट राइट होता है, ये आपका फुटर होता है। नेक्स्ट मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। अगर कोई भी आप वेबसाइट बना रही होती है ऑलमोस्ट उसमें कॉमन लेआउट ये होती हैं। सबसे पहले हेडर होता है, हेडर का बैनर, देन नेविगेशन मेन्यू जिसमें होम पेज, लॉगआउट, लॉगिन वगैरह, यहाँ पे साइड बार भी होती है, और दरमियान में आपने जो भी कंटेंट राइट किया होता है वो आपको विजिबल हो रहा होता है। नेक्स्ट ये हमारा फुटर होता है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट होती है राउंड अबाउट उनका जो लेआउट होता है वो ऐसे ही नज़र आ रहा होता है। इसके बाद मैं बताती हूँ कि इन लेआउट को अगर हम CSS3 को यूज़ करते हुए अगर कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर तो हम CSS को यूज़ कर रहे हैं, इफ़ वी यूज़ CSS विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप ट्रैप, तो उसके लिए आपको हेडर में विड्थ, पैडिंग और PG कलर वगैरह को सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो हेडर है इसमें हमें विड्थ, पैडिंग और PG कलर वगैरह सेट करना होगा। नेक्स्ट मार्जिन, विड्थ, पैडिंग हमें सेट करनी होगी जो हमारा मेन डिव होगा। मेन डिव ये मेनली यहाँ से लेके ये जो इतना एरिया है सब पे हमें पैडिंग, मार्जिन, विड्थ वगैरह सेट करनी होगी। नेक्स्ट है, इसके बाद है हमारा इन कंटेंट
पार्ट सेट विड्थ फ्लोट पैडिंग। अगर तो हमने जो भी कंटेंट वगैरह सपोज ये वाली साइड है, इसमें कंटेंट में हमें इसमें फ्लोटिंग भी देना होगा क्योंकि साइड बार और हमारा कंटेंट एक साथ है, तो उसके लिए हमें फ्लोट यूज़ करना होगा प्रॉपर्टी CSS की, और साथ में हमें इसको विड्थ भी और पैडिंग भी सेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वी सेट विड्थ फ्लोट इन साइड बार। तो हमें फ्लोट के लिए भी साइड बार के लिए भी फ्लोट और विड्थ पैडिंग वगैरह सेट करनी होगी ताकि ये एक फ्लेक्सिबल लेआउट बन सके जो रिस्पॉन्सिव हो सके। इसके बाद है इन फुटर में सेट विड्थ क्लियर प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो फुटर है हमारा, इसमें हमें विड्थ और क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। अगर तो क्योंकि जो ऊपर वाले हमने डिव यूज़ किए होंगे उसमें हमने फ्लोट यूज़ किया है, अगर तो हम यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारा कंटेंट पीछे छूट जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें क्लियर प्रॉपर्टी CSS की यूज़ करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव बन सके। तो जो CSS3 होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसके लिए आपको खुद से क्लासेस और ID वगैरह यूज़ करके पूरा वो को आपको CSS जितनी भी रिस्पॉन्सिव स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी होती है उसको आप ऐड करते हैं, तो दैन वो एक रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रही होती है। नेक्स्ट है कि ब्रेक पॉइंट यूज इन CSS3 फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्लास हमारी ये वन है। इसमें ये है कि जब आप CSS3 के थ्रू कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट का पता होना चाहिए। इनको आप यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल जो होता है वो सेल फोन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्मॉल जो होता है वो टैब के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मीडियम जो होता है मॉनिटर या जो मीडियम टाइप के लैपटॉप वगैरह होते हैं उसमें यूज़ करें। लार्ज स्क्रीन लैपटॉप या कंप्यूटर जो बड़ी स्क्रीन वगैरह होती है उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर तो आपको पता हो कि आपकी वेबसाइट ज़्यादातर सेल फोन में यूज़ होगी तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल यूज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो यूज़र है वेबसाइट को आपको यूज़ कर रहा है वो टैब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल दोनों क्लासेस का इस्तेमाल करना होगा। अगर तो आपको लगता है कि मीडियम लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपको मीडियम, और देन अगर तो लार्ज हो तो फिर ये चारों क्लासेस एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो हमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो फर्स्टली तो क्या होता है, सबसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनता है जो कि हर जो भी आपसे क्लाइंट आपका वेबसाइट बनवा रहा होगा वो यही चाहता होगा, क्योंकि हमारा टैब लैपटॉप और सेल फोन में यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिव जो है डिज़ाइन बनाना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, ऑलरेडी कंपोनेंट डिफाइन होते हैं, जस्ट आपने क्लासेस वगैरह को इस्तेमाल करना होता है। कंसिस्टेंट डिज़ाइन मीन के बहुत ज़्यादा यूज़र एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंट डिज़ाइन होगा तो सब उसी डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। या आप खुद एक पर्सन क्रिएट कर रहे हैं तो एक साइड की जो लेआउट होगी तो वो सेकंड जो पेजेस है उस पर आप वही अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसके थ्रू आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है, मीन कि आप किसी भी ब्राउज़र पे यूज़ करेंगे तो वो ऑलमोस्ट जो उसके फीचर उसका डिज़ाइन नज़र आएगा वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा, एक जैसा होगा। कस्टमाइजेशन मीन कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इजी टू यूज़ है ये। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की मीन आप इसको मोबाइल के ऊपर भी यूज़ करेंगे तो वो इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। मीन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट होके आप इजी टू यूज़ है। कम्युनिटी एंड डॉक्यूमेंटेशंस को आप रीड आउट कर सकते हैं या उनकी कम्युनिटी से सपोर्ट ले सकते हैं। ओपन सोर्स है, मीन कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। सेव अ लॉट ऑफ टाइम, जब आप इसके थ्रू यूज़ कर रहे होंगे तो जस्ट आपको क्लासेस वगैरह का यूज़ करना होगा, उनको नेम याद रखने होंगे, तो आप इजीली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स है इसमें, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे क्योंकि ये अब बूटस्ट्रैप 5 है और इसकी जो क्यूरी थी उसके साथ डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी गई है। नेक्स्ट है मल्टी कॉलम लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। CSS के जो
फीचर्स एंड कंपोनेंट है, मल्टी कॉलम्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म लेआउट्स डिफरेंट कलर की डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, आप उसमें से जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, बटन को ग्रुप्स कर सकते हैं, बटन ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, इनपुट को ग्रुप्स कर सकते हैं, नेव्स यूज़ कर सकते हैं, नेव बार ड्रॉप डाउन ब्रेड क्रम्स वगैरह जो न्यूज़ वगैरह चैनल्स या न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद CSS फीचर एंड कंपोनेंट में पेजिनेशन कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फर्स्ट पोस्ट, अगर फर्स्ट पेज पे आप फुल पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स यूज़ कर सकते हैं, बैचेस की नेक्स्ट हम जितना भी है इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। जम्बोट्रॉन इसकी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, पेज के हेडर्स यूज़ कर सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं, अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई एरर्स वगैरह के लिए आप शो करवाना चाह रहे हैं या कोई सक्सेसफुल मैसेज शो करवाने के लिए दिखाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस बार बना सकते हैं, ग्रुप लिस्ट ग्रुप क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद CSS बूटस्ट्रैप CSS फीचर्स एंड कंपोनेंट है, पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, मीडिया ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव एम्बेड कर सकते हैं, वाज बना सकते हैं, वेल्स और गैलिफिक आइकन्स जो आप फाउंडेशन वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके बिल्डिंग जो होते हैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड आइकन्स होते हैं वो आप इसके यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के। नेक्स्ट है बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट कौन कौन से इसके अंदर ऐड हैं, अकॉर्डियन बना सकते हैं आप इसके थ्रू अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, करोजल्स। नेक्स्ट हम इनको जितने भी हैं सबको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो देन आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। कोलैब्स बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन्स, मोडल्स, ऑफ कैनवस, पॉप ओवर बना सकते हैं, स्क्रॉल्स, पाई टैब्स, टोल टिप्स और टोस्ट वगैरह हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट की जस्ट हमें फाइल इंक्लूड करनी होगी। इसके बाद है बूटस्ट्रैप 4 विद बूटस्ट्रैप 5, इनके इसमें क्या डिफरेंस है, तो इन द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप इज बूटस्ट्रैप 5, जो अभी रिसेंटली यूज़ हो रहा है वो बूटस्ट्रैप 5 है। इट वॉज ऑफिशियली रिलीज इन मई 2021 में ये रिलीज़ हुआ था एंड इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और चेंजिंग हुई है ओवर बूटस्ट्रैप 4 में जो इंक्लूड नहीं थी। नो jQuery डिपेंडेंसी मीन के बूटस्ट्रैप 5 में जो jQuery की डिपेंडेंसी थी बूटस्ट्रैप के साथ वो ख़त्म कर दी गई है और ताकि इसको लाइट वेट बनाया जा सके और इसमें जो जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ किया जा रहा होता है। इम्प्रूव्ड ग्रिड सिस्टम को जैसे फ्लेक्स वगैरह और नई यूटिलिटीज़ क्लासेस ऐड की गई हैं ताकि इसको जो वेबसाइट्स बने वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो। कस्टमाइजेबल CSS वेरिएबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेटेड कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली इसमें 2021 में ऐड हुए हैं बूटस्ट्रैप में। न्यू एंड इम्प्रूव कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑफ कैनवस वगैरह, प्लेस होल्डर एंड अकॉर्डियन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। इन्हांस्ड फॉर्म है जिसमें अपडेट किया गया फॉर्म को ताकि वो ज़्यादा मीन के कंट्रोल कर सके और उसमें वैलिडेशन स्टाइल वगैरह भी ऐड किए गए हैं। इसके बाद है बूटस्ट्रैप 5 ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, तो बूटस्ट्रैप सपोर्ट द फॉलोइंग मॉडर्न ब्राउज़र्स, गूगल क्रोम को सपोर्ट करता है और ये जितने भी ब्राउज़र हैं उन सबको एटलीस्ट जो लेटेस्ट इनकी है टू वर्जन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपरा, इन सब के लेटेस्ट जो वर्जन 2 है उनको बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट कर रही है। इसके बाद है अदर पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क, तो इसमें टेलविंड CSS है, फाउंडेशन है, बल्मा है, मटेरियलाइज CSS है, UI किट है, सिमेंटिक UI है, pure.css और spectre.css है। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लेते हैं, आप इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो जस्ट आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे
तो आप इन CSS को भी यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप जो अदर CSS फ्रेमवर्क है ये फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि आर फंक्शनैलिटी हैं वो सारी फीचर्स वगैरह अराउंड अबाउट बूटस्ट्रैप जैसे ही हैं। तो इसके लिए आप जस्ट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क अगर रेडी कर लेते हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको जस्ट इनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पिक्चर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ के कम और कुछ के ज़ायद होते हैं। और अगर आपको फ्रंट एंड की जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रंट एंड की जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बूटस्ट्रैप होती है, ये वाले भी फ्रेमवर्क होते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्लास में पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं पीरियड नॉलेज फॉर लर्निंग बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए आपको HTML आनी चाहिए और CSS में भी आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वो मीडिया थ्योरी और टेक्स्ट बॉक्सेस भी होने चाहिए। नेक्स्ट आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए बूटस्ट्रैप को यूज़ करने से पहले। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर बूटस्ट्रैप। आपको HTML एडिटर ऑलरेडी जो मैंने HTML की प्लेलिस्ट क्रिएट की, अगर आपको HTML नहीं आता तो आप वहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर आपको आती है तो देन CSS भी मैंने ऑलरेडी वो क्लासेस बनाई हुई हैं। प्लेलिस्ट तो कुछ अभी हम स्टेप बाय स्टेप बूटस्ट्रैप के साथ भी वो कंटिन्यू करूँगी। वो क्लासेस 6 to 7 तक पहुँच चुकी हैं, तो आप अगर वहाँ से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। HTML एडिटर्स में आप नोटपैड वगैरह काफ़ी एडिटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सभी में PS कोड है, जो भी आपको इजी टू अंडरस्टैंडेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स आप जो इजीली कंफर्टेबल आप उसमें यूज़ करें, जैसे वेब ब्राउज़र क्रोम है गूगल का। इसके अलावा फायरफॉक्स जो पीछे हमने रीड आउट किए हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है 5 रिक्वायरमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हमें फ्रंट एंड वेबसाइट क्रिएट करना चाहिए, तो हमें कौन कौन सी फाइल्स चाहिए। तो उसके लिए आपको CSS फाइल की ज़रूरत होती है और एक JS फाइल की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो तब मैं आपको बता दूँगी कौन सी वेबसाइट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आपके लिए वीडियोस क्रिएट करूँगी ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।